बच्चों, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शो दैट, आपको शो करना है द रिलेशन आर इन द सेट। एक रिलेशन है जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो किस सेट से है? सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, गिवन बाई आर इक्वल टू, देखिए आर को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया गया है 1 2 2 1, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आपको ये शो करना है कि अगर चेक किया जाए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो ये पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। सो दैट सिमेट्रिक बस है, सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को पता लगाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो सुनिए ध्यान से। कोई भी रिलेशन जो इस सेट से बना हो 1 2 3 से, वो सिर्फ और सिर्फ तभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का यही मतलब होता है, दोनों एलिमेंट जब सेम हो तो वो हमारे रिलेशन में मिलना चाहिए। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3 है। अगर कोई दो होता भी, मान लीजिए 1 1 होता, 3 3 होता, लेकिन 2 2 नहीं होता, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो कमी बहुत सारी है। ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3। तो आप एक कमी बस दिखा दीजिए। कमी है तो सारी कमियां दिखाने की जरूरत नहीं है, एक कमी से भी काम चल जाएगा। आप दिखा दीजिए, बता दीजिए कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ध्यान से सुने आप, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए था इस रिलेशन में, 2 2 भी मिलना चाहिए था, 3 3 भी मिलना चाहिए था। कोई एक कमी दिखा दीजिए। हमने 1 1 दिखा दिया, आप 2 2 दिखा दीजिए, आपका दोस्त 3 3 दिखा दे। कमी है तो एक ही दिखा देंगे, काम चल जाएगा। अब देखिए, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, यहां पे शो करना है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब उसमें जो एलिमेंट मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 मिल रहा है तो ये 2 पे खत्म है। अब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो 2 से ही शुरू हो, वो भी बगल में दिख रहा है। अगर फिर से एक बार सुनिए, ये 1 2 है, 2 पे खत्म है, तो हमको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो 2 से शुरू हो, तो देखिए वो भी बगल में है। अब हमको ये बीच वाला हटा के देखना है कि जो बच रहा है 1 1, वो इसमें है कि नहीं, तो वो नहीं है। इसका मतलब कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आप बता दीजिए कि 1 2 एंड 2 1 बोथ बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, बट जब हम 2 को इग्नोर कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं यहां से, तो जो बच रहा है 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, बट ये सिमेट्रिक है। देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक इस बात का दुख नहीं करता है कि हमारे में 1 1 नहीं है, हमारे में 2 3 नहीं है, हमारे में 3 2 नहीं। वो बस ये चाहता है कि जो भी है एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, दो नंबर दिख रहे हैं, उनको पलटने पर, रिवर्स करने पर भी उसमें होना चाहिए। सिमेट्रिक ये नहीं कहता है 2 3 नहीं है, सिमेट्रिक ये नहीं देखता है 3 1 नहीं है। भाई जो है उसको पलटने पर भी होना चाहिए। तो यहां पर 1 2 भी है, 2 1 भी है। हाँ, अगर यहां पर एक और एलिमेंट होता, मान लीजिए 2 3, और 3 2 नहीं होता, मान लीजिए कि 2 3 होता, लेकिन उसको पलटने पर जो 3 2 आ रहा है वो नहीं होता, तब इनके होने के बाद भी कहलाता कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एक कमी तब मिल जाती। लेकिन यहां तो कोई कमी नहीं है,
1 2 बस है, और उसको पलटने पर जो 2 1 आएगा वो भी है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो जो पॉजिटिव आंसर है उसको, अगर ये देखिए दोनों आंसर निगेटिव थे, तो हमने एक कमी दिखा दी कि देखो 1 1 नहीं है। यहां पे 2 2 भी दिखा सकते थे, लेकिन यहां पर तो 1 1 ही दिखाना पड़ेगा। तो ये निगेटिव आंसर में एक कमी दिखा दी है। लेकिन पॉजिटिव आंसर जो है, पॉजिटिव आंसर अगर आपको देना है तो आप उसको इस तरह से लिखिएगा एग्जाम में कि फॉर एवरी, भले यहां पे 2 ही एलिमेंट है, लेकिन फॉर एवरी ए बी, फॉर एवरी ऐसे मत लिखिए, पहले फॉर एवरी ए एंड बी, मतलब 2 चीजों के लिए, ए बी एंड बी ए, मतलब पलटने पर जो है, पलटने पर भी है, बोथ बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। पॉजिटिव जो आंसर है उसको ए बी लेके, एक्स वाई लेके इस तरह से बता दीजिए, और जो निगेटिव आंसर है कि नहीं होगा नहीं होगा, उसको आप एक एग्जाम्पल से दिखा दीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।